हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाउ यू? आई थिंक सो बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सचेत होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलवीर सिंह। आप देख रहे हैं इंटरेक्शन के ऊपर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज हम आए हैं महाराजा अग्रसेन के द्वारा बनाए गए अग्रोहा धाम के पास। यही नज़दीक ही एक टिला है। बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा गाँव जलकर राख हो गया था। आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर पूरा गाँव जलकर राख हो गया? सो हर बार की तरह वीडियोज़ के एंड में आपको एक रोचक कहानी से हम रूबरू करवाएंगे। तब तक आप प्लीज़ वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मिलते हैं वीडियोज़ के बाद। थैंक्स। अग्रोहा धाम का निर्माण महाराजा अग्रसेन के द्वारा किया गया था। अग्रोहा धाम का निर्माण 1976 में शुरू हुआ था। इस धाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बीच वाला हिस्सा माँ लक्ष्मी और पूर्वी हिस्सा महाराजा अग्रसेन और पश्चिमी हिस्सा माँ सरस्वती को समर्पित है। अग्रोहा धाम श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का यह धाम महाभारत काल से जुड़ा है इसका इतिहास। अग्रोहा धाम हिसार के पास स्थित है और पूरे देश में फेमस है। हमारे देश में कई मंदिर हैं जिनका इतिहास काफी इंटरेस्टेड और काफी सीक्रेट भी है। इनमें से एक है हरियाणा के हिसार शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित अग्रोहा धाम। यह धाम टूरिस्ट के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। इस धाम की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अग्रोहा धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। चलो आपको बताता हूँ इससे जुड़े हुए कुछ और इंटरेस्टेड फैक्ट्स। मंदिर के पिछले हिस्से में 12 ज्योतिर्लिंग से बना रामेश्वर धाम भी स्थित है, जिसमें एक सरोवर भी बनाया गया है। इस सरोवर को करीब 41 पवित्र नदियों के जल के साथ पावन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि इस धाम में शरद पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि इस मंदिर में आपको कृष्ण लीला की झांकी, गजमुक्तेश्वर की झांकी, जमीन के 15 फीट नीचे माँ वैष्णो देवी गुफा, तिरुपति बालाजी, भैरवनाथ, बाबा अमरनाथ के साथ साथ हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा भी देखने को मिलती है। अग्रोहा अग्रवाल बंधुओं का तीर्थ स्थल है। यह वही स्थान है जहाँ पर अग्रवालों के पूर्वज निकलकर भारत के अलग अलग कोने में फैले थे। यह स्थान हरियाणा जिले के अंदर आता है। इस नगर की नींव राजा अग्रसेन ने रखी थी। इस गांव के निकट ही एक पुराना खेड़ा है। वहां पर आज भी विशाल नगर के नष्ट हुए अवशेष मिलते हैं। खेड़े के ऊपर एक टीला भी बना हुआ है। अग्रोहा धाम 1976 में बनना शुरू हुआ और 1984 में पूरा हुआ। एक बार जब महाराजा अग्रसेन भ्रमण के लिए निकले, जब वह देश का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक जंगल में एक शेरनी को जन्म देते हुए देखा था। शेरनी के शावक ने अपनी माँ की ओर संकट को बढ़ते हुए देखकर उन पर हमला कर दिया। उस समय महाराजा अग्रसेन हाथी पर सवार थे और वह शावक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। जब महाराजा अग्रसेन ने देश के भ्रमण कर वापस अपने महल में लौटे तो उन्होंने इस घटना के बारे में अपने ऋषि मुनियों को जरूर बताया। तब उन्होंने महाराजा अग्रसेन को सलाह दी कि वहाँ पर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए। इसके बाद महाराजा अग्रसेन ने अपने नए राज्य की नींव रखी और उस नए राज्य का नाम अग्रोध्या रखा गया। बाद में इसका नाम अग्रोहा कर दिया गया। महाराजा अग्रसेन बहुत ही हम्बल और दयालु राजा थे। महाराजा अग्रसेन ने 108 सालों तक अपनी जिंदगी को जिया। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में 1 ईंट और रुपए 1 के सिद्धांत को शुरू किया था, ताकि बाहर से आने वाले हर एक इंसान की मदद की जा सके और वह अपना घर खुद बनाकर अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके। महाराजा अग्रसेन की जयंती अश्विन शुक्ल एकम के दिन मनाई जाती है। यह मंदिर हिंदू देवी माँ लक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन को समर्पित है। अग्रोहा धाम परिसर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यह परिसर देखने में किसी महल जैसा लगता है। परिसर के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ हाथी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अग्रोहा धाम परिसर के 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। परिसर के सेंटर में देवी लक्ष्मी का मंदिर आता है। परिसर के पश्चिमी भाग में देवी सरस्वती माँ का मंदिर आता है और परिसर के पूर्व पार्ट में महाराजा अग्रसेन का मंदिर आता है। तीनों मंदिरों तक जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियां बनाई गई है। अग्रोहा धाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफा भी है। उस गुफा में माँ वैष्णो देवी की मूर्ति रखी गई है। अग्रोहा धाम में बहुत ही सुंदर पार्क है और बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं। अग्रोहा धाम के बीच में भगवान शिव की मूर्ति भी बिल्ड की गई है। अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन की जो मूर्ति बनी हुई है वह संगमरमर से बनाई गई है। अग्रोहा धाम में चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से बनाई गई है। जैसे कि मैंने कहा था, अग्रोहा धाम के निर्माण का फैसला 1976 में अखिल भारतीय अग्रवाल प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। यह भूमि लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा बनाई गई थी। यह भूमि लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा दान में दी गई थी। तिलक राज की देखरेख में इसका निर्माण शुरू हुआ। मुख्य मंदिर का निर्माण 1984 में पूरा हुआ। इस परिसर की देखरेख का कार्य अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इस परिसर के पीछे एक बहुत ही बड़ा तालाब है। 1988 में यह तालाब भारत की 41 नदियों के पानी से भरकर बनाया गया था। इस परिसर के उत्तर दिशा में समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है। अग्रोहा धाम में सभी फेस्टिवल्स को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस धाम का एनवायरनमेंट श्रद्धालुओं को शांति प्रोवाइड करता है। अग्रोहा धाम में हर वर्ष शरद पूर्णिमा को एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है।
एक स्टोरी के अनुसार अग्रवा धाम में ध्रुव नामक एक सन्यासी अपने शिष्य कीर्तिनाथ के साथ आकर यही समाधि लगा ली थी। उनका शिष्य कीर्तिनाथ नई धुनी लगाता रहा, भिक्षा मांगकर निर्वाह करता रहा। कुछ दिनों के बाद कीर्तिनाथ को घरों में भिक्षा मिलनी बंद हो गई। इसके बाद कीर्तिनाथ जंगल में लकड़ियां लाता और धुनी जलाता और फिर वह भूखा पेट ही सो जाता। एक दिन कुम्हारिन को उस पर दया आ गई और उसने कीर्तिनाथ को भरपेट भोजन करवाया। लकड़ी काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी भी दी। इसके बाद कीर्तिनाथ लकड़ियां काटकर उसे बेचकर अपनी जिंदगी को गुजारने लगा। इस टाइप से 6 महीने बीत गए। एक दिन बाबा ध्रुवनाथ ने अपनी आंखें खोली और कीर्तिनाथ से गांव का समाचार पूछा। कीर्तिनाथ ने ध्रुवनाथ को बताया कि यहाँ के लोग साधु संतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और न ही भिक्षा देते हैं। उसकी बात सुनकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि 24 घंटे के अंदर यह गांव जलकर राख हो जाएगा। श्राप देने के बाद बाबा ध्रुवनाथ कीर्तिनाथ को साथ लेकर किसी दूसरी जगह पर चल दिए। उस समय कीर्तिनाथ ने बताया कि यहाँ पर एक कुम्हारिन है जिसने मेरी मदद की थी। इसके बाद बाबा ने आदेश दिया कि उसे सूचित कर दो। इसके बाद कीर्तिनाथ उसके पास गया और उसे बताया कि हमारे बाबा ने इस गांव को श्राप दिया है कि यह नगर 24 घंटे के अंदर जलकर राख हो जाएगा और तुम सभी यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यह कहकर कीर्तिनाथ वापस बाबा जी के पास लौट गए। कीर्तिनाथ की बात का विश्वास कर कुम्हारिन का परिवार नगर छोड़कर जाने लगे। जब लोगों ने कुम्हारिन से पूछा तो कुम्हारिन ने लोगों को सारी बात बता दी। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। किसी ने भी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं किया बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ टाइम बाद ही भयंकर आंधी चलने लगी और बाबा की धुनी से आग के अंगारे उड़ने लगे और 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा गांव आग की चपेट में आकर राख हो गया। इस प्रकार वह टीला जलकर भस्म हो गया। इसके नजदीक में बसा हुआ है अग्रवा धाम। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी अग्रवा धाम के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले इंटरेक्शन में। थैंक्स।